Good sir. क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? सर नेशनल इनकम हो गया था सर। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में बताए थे, कैसे निकाला जाता है। क्या हाल है सानी सानी? नाम सर। तो ठीक है सर। क्या हाल है मनीषा? हाउ आर यू? ठीक है सर, आई एम फाइन सर। Don't. You are जी fine सर। alone. जी सर। You are fine alone or along with your kids and hubby? सर टीवी का आवाज कम करो तो आवाज नहीं है। जी सर, क्या पूछे? Are you fine along with daughter and hubby, husband? यस सर। Are there? हस्बैंड इज इन गुड़गांव। प्रणाम सर। Oh.
प्रणाम सर। सर ने आज क्या पढ़ाने वाले हैं? अभी सर कहाँ बोले हैं? अच्छा, जीडीपी में उतना ही मतलब राष्ट्रीय आय में उतना ही पढ़ाएंगे? क्वेश्चन वो इतना सारा है कि समझ में नहीं आ रहा है किस कैसे लिखें। अभी तो नहीं पता सर को, तो बोले हैं कि एनएनपीएच फैक्टर कॉस्ट पढ़ाए हैं। अब आगे देखिए क्या पढ़ाते हैं। अच्छी क्या प्रणाम समझ में नहीं आ रहा है? सर। आज क्वेश्चन बहुत सारा ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन मतलब कलेक्ट किए हैं, तो उन्हीं के बारे में उसी के बारे में पूछना था। उसके बाद नंबर है मेरा, क्या सर? फोन नंबर मेरा है, हाँ सर। से पूछो, क्लास में नहीं पूछो ठीक। ना, सबको आउट हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं सर, क्वेश्चन आउट कैसे होगा? हम तो क्या बात बोलते हैं? कृष्ण भगवान एगो अंगुली से पर्वत को उठा दिया, वो पता ही नहीं। जानती हो श्वेता? जी सर। जी सर, कंगलिया उंगली पे उठाए थे गोवर्धन पर्वत को। कुछ स्टूडेंट जो है हमको रिक्वेस्ट किया जी कि पीटी के लिए क्वेश्चन गेस करा दीजिए। तो पहले हम ना कहे, फिर बहुत जिद किया लोग, तो हम कहा ठीक है लिखो। आंख बंद करके उसको लिखाते गए, करीब जी 65 गो लिखाए हुए क्वेश्चन। अच्छा। उसके बाद एक उसी में स्टूडेंट थी, बोली कि मत लिखाइए सर। पता नहीं क्यों कही, छोड़ो तो जाओ हटो, छोड़ दिए। उसके 3-4 रोज बाद एग्जामिनेशन था। अच्छा 65 में बहुत सारा क्वेश्चंस उसको पकड़ा। कमाल है सोचने सर। लगा कि अगर तू 100 लिखाए होते तो सर तो 50% उसको 100 क्वेश्चन आ पकड़ा ही जाता। जाता। जी सर। जमाने में हमारा बुकलेट निकलता था यूपीएससी, अच्छा बुकलेट से जो क्वेश्चन सेट किए तो भी आ गया। तो क्वेश्चन सेट कौन करता है? गॉड करते हैं कि टीचर करता है? टीचर टीचर करते हैं सर। टीचर करते हैं। तो टीचर 50 साल से यही काम कर रहा हो, जी सर। वो जो तीर चलाएगा तो हो सकता है कि आंख में लग जाए, जी जी सर। ना भी लग सकता है, ओठ में लग जाए, बाएं लग जाए। जी फिर हो सकता है ना कि आंख में लग जाए। जी सर। तुम लोग जब शुरू की थी उस समय तुम्हारा जो नॉलेज का लेवल था, जी अभी जो नॉलेज का लेवल है, दोनों में डिफरेंस हो। बहुत बढ़ जी गया सर, नॉलेज। बहुत ज्यादा है सर डिफरेंस। जी जैसे सर, ही बहुत तुम यहाँ से हटोगी, तो लोग तुम्हारे पास आने लगेगा कि दीदी बता दीजिए, दीदी बता दीजिए। जी सर। उसको बहुत आश्चर्य लगेगा, कैसे तुम सब चीज बता रहे। जी यही होता है ट्रू स्टूडेंट प्लस ट्रू टीचर। ट्रू स्टूडेंट, ट्रू टीचर, दोनों अगर एक साथ है, सक्सेस इज गारंटी। सक्सेस इज गारंटी। सर एक क्वेश्चन है सर, पूछ सकते हैं? क्वेश्चन नहीं पूछो, ये अभी सबका कॉमन टाइम है ना। क्वेश्चन पूछोगी तो हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। अब जो बता रहे हैं तुमको सर आया हुआ, मतलब एक बार सर समझा दीजिए ना थोड़ा सा, बस हम जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज है। बोलो। क्वेश्चन है कि चालू वर्ष 2010 से 11 में निर्देशांक 125 दिया हुआ है, तो इसमें जीडीपी कैसे निकालेंगे सर? निर्देशांक का सूचकांक महत्तर जानती हो? नहीं जानते सर। तब ये क्लासे ले लेंगे, जी वो सर। अपना करके हमको बता दो, इस पर क्लास ही ले लेंगे। घबराने का नहीं बात है, नहीं जानती हो तो अच्छी बात है, तुम जान रही हो नहीं जान रही। इसके लिए तुमको नॉलेज चाहिए, लास्ट ईयर पास
एडवर्स, ये सब का इक्वेशन, इसका यूज, फिशर का बेस्ट फॉर्मूला, स्क्वायर पास का ज्योमेट्रिक मीन, तो बहुत सारी चीजें। Yes, हमारा ग्रुप में क्वेश्चन कर दीजिएगा मैसेज। हम ग्रुप में सर जो है ना पेज हम जो लिखे ना सेंड कर देंगे। भेज दो, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा वो आया हुआ है क्वेश्चन सर नंबर 1। ये जो है ना, ये जो राष्ट्रीय आय वाला सर जो बता रहे हैं, हाँ, ये उसी का हर साल क्वेश्चन में नंबर पूछा 1 है। है। 65 में, 64 और 63 में शायद नहीं पूछा है, बाकी सब साल में पूछा है, 39वीं तक में पूछा है। अरे भाई अब नहीं पूछेगा ना, वो जान गया कि लड़का जो है 20 में 40 में 40 ले आता है, तो जाके समझा मतलब दिया। सर अलग अलग तरीका से पूछा, किसी में परिभाषा पूछा है, किसी में अंतर, तो किसी में ये इक्वेशन वाले जीडीपी क्वेश्चन सब निकालने नहीं के लिए। पूछता है, इक्वेशन वाले इक्वेशन क्वेश्चन में वाला ज्यादा बात हम, कर रहे हैं, हाँ इक्वेशन जाके वाले नहीं रिपोर्ट पूछता किया है। कि सर इसमें जो क्वेश्चन सेटिंग होता है तो इसमें 40 में 40 लड़का को मिल जाता है। यस सर। उसके बाद से तुम देखो कभी भी सवाल नहीं पूछा है, लिटरेचर पूछा है। यस सर, हाँ लेकिन सही बात। लेकिन लिटरेचर में ही हम लोग इतना ही क्वेश्चन डालेंगे कि नंबर उसको देना ही पड़ेगा। नेशनल इनकम जी में सर, फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारा फॉर्मूला पड़ी, जी सर, बहुत सारा फॉर्मूला। लेकिन उसको हम लोग बना भी देंगे, वो लोग देखेंगे। अभी ध्यान रखो जो बता रहे हैं, अभी जो बता रहे हैं इसका नाम है, आया हुआ है बीपीएससी में, नेशनल इनकम। तू व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज देना ना। ठीक है सर। नेशनल इनकम आइडेंटिटी, नेशनल इनकम आइडेंटिटी किस साल आया हुआ है? क्या सर? नेशनल इनकम आइडेंटिटी, नेशनल इनकम आइडेंटिटी भी किस साल आया हुआ होगा? सर हिंदी में बोलिए ना, हिंदी में लिखते हैं। राष्ट्रीय आय का में समरूपता, जैसे नेशनल इनकम आइडेंटिटी 2 प्रक्षेत्र आइडेंटिटी, राष्ट्रीय आय समानता समीकरण, नेशनल इनकम आइडेंटिटी इक्वेशन, राष्ट्रीय आय समानता समीकरण। सबसे पहले आता है 2 प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था, दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था,
y is equal to c C plus plus s. S Y is equal to C plus I plus I plus s equal to c plus C I. plus I से कट जाए कैंसिल हो गया। जी S बराबर I इसी को बोला जाएगा एस हर आग में इक्वल होगा आई। इसको बोला जाएगा आई समान होगा एस का। तो प्रक्षेत्र में राष्ट्रीय आय समानता राष्ट्रीय आय समानता समीकरण दो प्रक्षेत्र में राष्ट्रीय आय समानता समीकरण राष्ट्रीय समानता से वाई हो गया आय सी हो गया उपभोग एस हो गया बचत हो गया विनियोग श्वेता जी सर ये किसे कहते हैं? कौन सी सर सी ई सी 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 सर उपभोग है सर वो तो लिखा हुआ है। जी सर उपभोग क्या है? किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना उपभोग कहलाता है। आय से क्या संबंध है? आय से सर आय आय का जिस भाग को हम सर उपभोग करते हैं उपभोग कहलाता है। आय वाय का बराबर जिस भाग को हम बचत नहीं करते हैं जी उसे उपभोग कहते हैं। जी आय के जिस भाग को हम बचत नहीं करते हैं उपभोग कहते हैं। यही परिभाषा हुआ। जी सर इंटरव्यू में अगर पूछेगा जी सी क्या है सी उपभोग है सर। तो इतने पर खत्म नहीं करना है। सी क्या है अच्छा। ना, उपभोग तो उसका हिंदी हुआ। जी सर इस उपभोग के लिए दिया गया टर्म है। उपभोग का अर्थ होता है आय का वह हिस्सा आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया गया, जो बचत नहीं किया गया वह उपभोग कहलाता है। जी उपभोग कहलाता है। इसी ट्रिक पर बोलो, बचत किसे कहते हैं? श्रीमान बचत के लिए श्रीमान एस बचत के लिए यूज किया जाता है। बचत होता है आय का वह हिस्सा जिसको हम उपभोग नहीं करते हैं। करेक्ट समझी? श्रीमान आय का वह हिस्सा जिसका हम उपभोग कर लेते हैं, हाँ? उसके बाद जो बच जाता है वो बचत है। आय का वह हिस्सा जो बचत बच नहीं जाता किया जाए, बचत नहीं किया जाए। जी आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया जाता है उपभोग कर लिया जाता है। आय का वह हिस्सा जो बचत कर लिया गया, आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया गया। ऐसा जो उपभोग नहीं किया गया वो बचत परिभाषा इस तरह से बनेगा, जी आय सर का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया गया वो बचत है। जी दूसरा होगा आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया गया वो उपभोग है।
आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया गया वो बचत है। लिख लीजिए, जो आदमी आय का वह हिस्सा जो सुन रहे हैं वो लिख बचत लीजिए। समझ गए सर। लिख लिए सर। वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है। जो उपभोग नहीं किया गया। नहीं किया गया हो नहीं किया जाता है। वो हिस्सा। वो बचत का। उपभोग प्रणाम सर। आय का वह हिस्सा। आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया गया। आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया गया। जो बचत नहीं नहीं किया किया गया। फिर संभवत सर विनियोग भी सर लिखा दीजिए एक बार। प्लस एस में ही जी है वाई इक्वल टू प्लस आई, जी जो पर ही बात लागू होगा। आई क्या है? विनियोग। आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है। का वह हिस्सा। विनियोग करते हैं। उसमें बोलना होगा कि श्रीमान दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये बात लागू होता है, जहाँ y बराबर होता है सी प्लस आई। बोलने का मौका रहेगा जी तो बोलिएगा कि ये परिभाषा y बराबर सी प्लस आई दो प्रक्षेत्र के आए समीकरण पर आधारित। आय का वह हिस्सा
तो वीडियो नहीं किया जाता लिख ली मनीषा? यस सर। जी सर लिख लिया। इंटरव्यू में अगर ये पूछ दिया इसमें जरूर बोलो कि श्रीमान दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था में आय बराबर होता है C प्लस I, वही ये परिभाषा लागू होगा। जी। दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था में Y बराबर होता है C प्लस S, प्लस आई। यस जी सर। दूसरा वाला है C प्लस S, जी सर। तो वही बचत का परिभाषा ये होगा, उपभोग का परिभाषा ये। जी सर। तो पूछने वाला समझ आया कि तुमको क्लियर कंसेप्ट है। जी सर। है कि 3 प्रक्षेत्र जब होगा, 4 प्रक्षेत्र होगा तो बात में परिवर्तन आ जाए। सबसे सरल परिभाषा 2 प्रक्षेत्र का होता है और सब जगह इसको स्वीकार किया जाता है। इसलिए सब आदमी। जी सर। राजू सर पर लिखा उसको पढ़ो तो। सर बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको बोल के आवाज से पढ़ो। दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था में Y बराबर C प्लस S, जिसमें बचत होता है। आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है उसे बचत कहते हैं। उपभोग, आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। Y बराबर C प्लस I, जहाँ विनियोग, आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है वो विनियोग कहते हैं। आय का वह हिस्सा जो विनियोग नहीं किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। एकदम सही है। ऋचा चौहान आप बोलिए तो। जी सर। दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था में यह लागू होता है। Y बराबर C प्लस S, बचत, आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है उसे बचत कहते हैं। उपभोग, आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। Y इक्वल टू C प्लस I, विनियोग, आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है उसे विनियोग कहते हैं। उपभोग, आय का वह हिस्सा जो विनियोग नहीं किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। इस बात को बोलो कि ये परिभाषा समीकरण Y बराबर C प्लस I पर स्थापित है। यह परिभाषा समीकरण Y प्लस C प्लस पर स्थापित है। Y इज इक्वल टू C प्लस I। यह परिभाषा समीकरण Y इक्वल टू C प्लस S पर आधारित है। करेक्ट। दूसरा बोलो। यह परिभाषा समीकरण Y इक्वल टू C प्लस I पर आधारित है। बहुत अच्छा। मनीषा तुम बोलो तो। श्रीमान, यह दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था में लागू होता है। Y बराबर C प्लस S जहाँ होता है वहाँ बचत के लिए परिभाषा होगा कि आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है उसे बचत कहा जाता है, और उपभोग, आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। दूसरा समीकरण इसी तरह है। Y बराबर C प्लस I, पहला विनियोग, आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है
उसे विनियोग कहते हैं। आय का वह हिस्सा जो विनियोग नहीं किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। वो कहाँ है, क्या नाम है, साक्षी साक्षी प्रिया, साक्षी प्रिया, जी सर। तुम देख के पढ़ो तो इसको। हाँ सर। यह परिभाषा दो प्रक्षेप्त अर्थव्यवस्था में लागू होता है, जिसमें समीकरण y बराबर C+S है। इस पे बचत, आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है उसे बचत कहते हैं। उपभोग, आय का वह हिस्सा जो बचत नहीं किया जा सकता है उसे उपभोग कहते हैं। समीकरण y बराबर C+I पर आधारित है। इसमें विनियोग बराबर आय का वह हिस्सा जो उपभोग नहीं किया जाता है उसे विनियोग कहते हैं, और उपभोग, आय का वह हिस्सा जो विनियोग नहीं किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। करेक्ट। तो होता क्या है कि आय को किस रूप में देखा जाए। जनरली आय का जब भी बातचीत होता है तो वस्तु की मात्रा जो होता है उसी के मूल्य को हम लोग जीडीपी, जीएनपी मानते हैं। कहता है कोई भी वस्तु मान लीजिए है और उसका क्वांटिटी है, तो राष्ट्रीय आय जब भी निकालिएगा तो सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सूचकांक का। सूचकांक का। सूचकांक का। और सूचकांक के बारे में कहा जाता है 150 150 फॉर्मूला विभिन्न विद्वानों ने विकसित किया। किंतु इरविंग फिशर का फॉर्मूला सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इरविंग फिशर का फॉर्मूला क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सर्वश्रेष्ठ माना गया। देखिए फॉर्मूला जो है बोर्ड पर नजर रखिएगा। P01 फॉर्मूला लिखा रहेगा P01, इसका मतलब है वर्तमान वर्ष। P01 को क्या बोलेंगे? वर्तमान वर्ष। वर्तमान वर्ष। वर्तमान वर्ष। सूचकांक या निर्देशांक या इंडेक्स नंबर।
जीरो का मतलब होता है आधार वर्ष। एक का मतलब होता है वर्तमान वर्ष। जीरो का अर्थ होता है आधार वर्ष, एक का होता है वर्तमान वर्ष। टू का मतलब होता है वस्तु की मात्रा। ई का मतलब होता है वस्तु का मूल्य। अगर मान लीजिए क्यू लिखा हुआ है, इसमें जीरो लगा दीजिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आधार वर्ष तो की आधार मात्रा, वर्ष की आधार वस्तु वर्ष की मात्रा। आधार आधार वर्ष में वस्तु की मात्रा। जीरो में पी में जीरो लगा देगा तो हो जाएगा वस्तु का मूल्य आधार वर्ष में। आधार वर्ष में वस्तु की मूल्य। आधार वर्ष की वस्तु की मात्रा। पी जीरो लगा देना तो बोलेगा आधार वर्ष। आधार वर्ष में मूल्य। आधार वर्ष में मूल्य कौन लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्तमान वर्ष। वर्तमान में वस्तु की मात्रा वर्ष। वस्तु की मात्रा। का मतलब क्या हो जाएगा? वर्तमान वर्ष। वर्तमान वर्ष में मूल्य। ऐसे करने का मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कुल जोड़। वर्तमान वर्ष सूचकांक। वर्तमान वर्ष सूचकांक या निर्देशांक या इंडेक्स नंबर। और T10 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा आधार वर्ष। आधार वर्ष सूचकांक या निर्देशांक सूचकांक या या इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर। लिख ली साक्षी प्रिया? जी सर।
सब आदमी लिख लिया? जी सर। अरविंद सर। कुमार लिख लिए? अरविंद कुमार? ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको हम सिखा रहे हैं इसलिए हड़बड़ाइए नहीं, बोर्ड पर ध्यान से देखिए, नजर बोर्ड पर लाइए। लिख लिए? जी सर। बोर्ड पर पहले यही लिखना है, P01 बराबर PQ बटा PQ गुने PQ बटा PQ, ताकि कभी बोलिए नहीं सकिएगा। राजू हाँ सर। लिख रहे हो ना? हाँ सर लिख रहे हैं। कि कभी भूलने लायक है? PQ 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 4 बार लिखना है। नहीं सर। नहीं। एक बार दिमाग में सेट हो गया तो कभी भूलिएगा ही नहीं। और आगे वाला में नंबर दिए हुए हैं P01, और उधर आपको बताए हुए हैं कि 01 का मतलब होता है वर्तमान वर्ष। वर्तमान वर्ष का वर्तमान में सूचकांक। सूचकांक। बोर्ड पर नजर रखिएगा, इधर है 01, जी। ठीक उल्टा कर दीजिए इधर 10। सब आदमी इस बात को ध्यान रखिए, P01 है जी। तो ऊपर वाला में उल्टा लिखेंगे 10। 01 नहीं लिखी, क्या लिखेंगे? 10। 10। और फिर यहाँ पलट देंगे तो उलट देंगे, फिर 01। और यहाँ नीचे में देंगे 00, और ऊपर में देंगे 11। यही इसका फाइनल सूत्र है। अब हम लोग इसके आगे में सिग्मा का चिन्ह लगा दें। और इंटू 100 करें। अब मान लीजिए वर्तमान वर्ष है, आधार वर्ष है, तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो है
एक है P1, ये मान लीजिए 2009 है, 2009 में P1 था कितना? तो 2010 में है 4 4 4 जीरो चेक कीजिए, 4 और 8 4 0 2009 है। 2010 आ जाइए Q1 Q0 Q1 है 4 2 Q1 कितना है? 4 2 है, 4 2 2 4 4 2 और Q0 भी क्या है? 2 4 2 2 4 4 ये एक्चुअली आपको जो है 4 साल पहले एक क्वेश्चन फिक्स रहता था, कंपल्सरी रहता था लिखना, अब कंपल्सरी नहीं है। जब से मैथमेटिक्स हटा है तब से कंपल्सरी नहीं, कोई भी क्वेश्चन लिख सकते। हाँ, यहाँ जो हम लोग का आइटम जो है, ये आइटम क्या है? म्यूट करो, म्यूट करो, आवाज म्यूट करो, आवाज हो रहा है। पहला आइटम है P1 Q0, दूसरा आइटम है P0 Q0, तीसरा आइटम है P1 Q1, चौथा आइटम है P0 Q1। अब ये आंकड़ा आपको दिया हुआ है, कहेगा कि निर्देशांक निकालिए वर्तमान वर्ष का, तो ये आपको हम सूत्र यहाँ बनाए हैं। वर्तमान वर्ष, वर्तमान वर्ष सूचकांक आंकड़ा हमारे पास आसान रहता है, जो उजवानी आप गुना भाग कर सकते हैं। तो यहाँ P1 Q0, P1 ही है, Q0 ही है, क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 4 4 जा 16। देखो ये P0 Q0, 8 P0 Q0 8 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 8 चौके 32 32 दूसरा P1 Q1, P1 Q1 P1 Q 8 ये भी 8 कितना? 8 है सर, 8 ही है सर P1 Q P0 Q1, P0 कहाँ है? यहाँ है, 0 Q1 कहाँ है? 16 16 हो जाए 16 16 हो जाएगा दोनों। 16 यहाँ पर टोटल निकालिए, कितना होगा? 64 और 20 10 30 हो, 40 इधर हो जाएगा 30 हुआ ना, इसका टोटल क्या आ जाएगा? 40 40 का 16 32 32 ये है P1 Q0, उसी का टोटल है नहीं। जी सर P1 Q 0 टोटल के लिए सिग्मा लगाना पड़ता है, जी हो जाएगा सिग्मा P1 Q0 वाला हो जाएगा सिग्मा P0 Q0 वाला क्या हो जाएगा? सिग्मा P1 Q1 वाला क्या हो जाएगा? सिग्मा P0
Q1 चारों सिग्मा मिल गया, जी ऊपर डाल दीजिए, सूचकांक पता चले। P1 Q0 कितना आया है? समेशन P1 Q0 20 P1 Q0 कितना है? 20। P0 Q0 40 0 Q0 40। P1 Q1 16 25 हो जाएगा सर टोटल। 32 25 हो जाएगा सर 25 कितना हो जाएगा? 25 सर। चार को टर्म उसका ना 25 होगा। जी सर पूरा कैलकुलेशन सर। 16 दूना 32 20 दूना 40 4 25 16 25 25 गुने कितना होगा? 25 गुने कहाँ गुना होगा सर? नहीं सर वो गुना 100 होगा। कट के सिर्फ बच 25 जाएगा, होगा। वो 100 सिर्फ 25 होगा सर। 1/4 into 100 आएगा लास्ट में। होगा। 1/4 वो 100 सर- कट के 25 आएगा। तो सर 100 कट के सिर्फ 25 होगा सर। है। नहीं तो ऐसे- 1/4 1/4 गुने 100 बराबर हाँ। 25। सॉल्व कर लिए ना? जी सर नहीं पूरा टोटल कैलकुलेशन टोटली 25 है। जी सर 25 आएगा। उन्हें 100 कट गया है। जी सर 4 जी, नीचे जी। में है ना 25 टो के 100 सर ऐसे फाइनल रिजल्ट कितना है? 25 सर 25 इस वर्ष में जी। P01 सर P01 = 25 आएगा। P01 इक्वल टू 25 वर्ष में वर्तमान 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 वर्तमान- वर्ष सूचकांक हुआ। वर्तमान वर्ष सूचकांक सर। वर्तमान वर्ष सूचकांक। अब देखिए, अब आप लोग सब आदमी समझ चुके हैं, तो हम जी आपको बता रहे हैं कि ये जो सूत्र है ना, जी सूत्र में जहां जहां 1 है उसको 0 कर दीजिए, या जहां जहां 0 है उसको 1 कर दीजिए। तो पहला में क्या है? पहला 0 है 1 है, तो पहला में वाह। 0 बदल के हो जाएगा 1, 10 बदल के हो जाएगा 0। उसका आधार वर्ष आराम से ऐसे खींचिए, आराम से खींचने के बाद ऊपर में डाल दीजिए PQ PQ Q PQ PQ, गुना कर दीजिए। Q नंबर 1 है तो 0, 0 है तो 1, तो ये 1 क्या हो जाएगा? 01 हो जाएगा जीरो सर। जीरो हो 01 जाएगा। सर 01 और नीचे है 0, 0 जी हो जाएगा 1 1, 1 हो 1। जाएगा। ऊपर 1 यहाँ 1 हो जाएगा 0, 0, 0 0 और यहाँ हो जाएगा 1 1, 0 0 1 0 गुना 100। गुने 100। निकालिए आप कितना आता है पूरा। ये आधार वर्ष हो गया ना, ये आधार वर्ष हो गया। आधार वर्ष सूचकांक। Q10 आधार वर्ष सूचकांक है Q1 तो सब में सिग्मा छूट गया। कहीं रहा हो, अपना दे दो। दिए हो कि नहीं? ये तो सर 4 दिया है। ये तो सर 4 से आता है। जी सर 400 आएगा। 400 सर आता है। 400 आधार वर्ष का सूचकांक 400।
कितना आया है? 400 सर, 400। सब आदमी को 400 आया है? हमको तो सर 400 है आंकड़ा लिखा तो कितना आया है? सर। P0Q1 हो जाएगा सर 32 बटा 16, 32/16 P1Q1 16 हो गया, हाँ, इंटू P0Q0 40 है 20 बटा 20 P1Q0 20 हो गया, इंटू 100। कितना आ गया? 400 आएगा सर। 400। जी सर। 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, ऊपर 20 ऊपर दूना कटेगा। 40। ये हो गया, कितना है? 32/16 है। यस सर 2 मिनट। 16 दूना 32 सर, 2 हो गया ऊपर में, हो गया ऊपर। 20 दूना 40, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 4 इंटू 100 400। यहाँ 2 हो गया, 2 को ले गई इधर। 20 दूना 16 दूनी 40, 32, 20 दूनी 40, ऊपर ऊपर दोनों कट गया तो ऊपर में 2 गुने 100, 4 गुने 100 हो गया 400। 400। 20 दूनी 40 कट गया, यहाँ का 2 कहाँ गया? 16 दूनी 32, 16 से 32 कट गया 2 मर्तबे में। 2 बचा ना? जी हाँ। सर 2 बचा ऊपर में। बाद किधर में गया? गुना हो गया सर। 2 और 2 4 को गुना 2 2 गुना 2 गुना 4 हो गया, 100 को 4 से गुना कर दिए सर। 32 हुआ, 16 दूना 32, 2 जी। हुआ और 2 जी। से 20 कट गया। सर 20 दूनी 40 डायरेक्ट कटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। 2 से गुना किए तो 40 हो जाएगा। 40/40 एक ना होगा। 20 से कटाएंगे सर 40 तो 2 बार में 10 कटेगा। न होगा सर, 2 से जो 20 कटा 10 न होगा। 16 से कटा, कोना कोनी काटे आप 2 से 20 को तो 10 न हुआ, 10 मरतबे में 2 को 20 को काटेंगे 10 मरतबे में कटेगा ना। हाँ ठीक है। 10/40 होगा सर। 10 से 40 हो काट। जी सर, तो 4 हुआ ना सर, अच्छा, तो 40 4। को काटेंगे तो 4 बचेगा। साक्षी प्रिया, तुम समझ रही हो कि नहीं? जी सर समझ गए। थोड़ा देर पहले समझ रही थी सूचकांक क्या होता है? नहीं सर। अब तुम बनाना भी जान गई, गुना भाग जान गई। इसमें 20 में 20 आता था, 40 में 40। जैसे इसमें मार्क कटने वाला तो कहीं नहीं हाँ, है। लेकिन कोई ठीक नहीं है। जो एग्जामिनर था बदमाश, वो जलन होगा इकोनॉमिक्स से, जी सर। तो इसलिए 2 साल से नहीं कर रहा है। 1 साल दिया ऑब्जेक्टिव, अगला साल दूसरा जो सब्जेक्टिव कर दिया। ऐसा केवल इकोनॉमिक्स के साथ है, बाकी सब सब्जेक्ट को टच भी नहीं करता। बिना माए बाप का रहता है, इकोनॉमिक्स का कोई माए बाप नहीं। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो भी लेता है वो लड़का जुलूस में जाता है जय जय करने। सर ये सवाल कितने नंबर का था? 40 नंबर पर। वाह सर, तो 40 में से 40 आएगा। इसलिए बेकार हटा दे। हटाने का नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है। हाँ, कोई भी एग्जामिनर जो है दे सकता है, बिना निर्देशांक सूचकांक का देश नहीं चलता है। क्वेश्चन में आप कैसे नहीं पूछिएगा। अगर मान लीजिए वो थ्योरेटिकली पूछ दिया तो अभी इस सूत्र का प्रयोग हो जाएगा, बनाने के लिए नहीं दिया और कहा कि वर्तमान वर्ष सूचकांक के बारे में बताएं। तो अभी सब सूत्र का प्रयोग हो जाएगा कि नहीं? जी सर होगा सर। जैसे हिसाब बनाने के लिए दिए 2 मिनट में बन जाए, वैसे ही सवाल देख के बना भी दोगी? जी सर बना देंगे सर। हर हाल में इसको तैयार रखना है। कहेगा नहीं कि आप बनाइए, आप अपने मन से
2 4 4 2 4 8 2 4 दीजिएगा तो कट कुट के एकदम आसानी से निकल जाए। जी इस क्वेश्चन का नाम लिख लीजिए, क्वेश्चन का नाम लिख लीजिए। जी वर्तमान वर्ष सूचकांक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ फॉर्मूला टीचर द्वारा इसे स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दरवाजा बंद। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, आधार वर्ष सूचकांक किसे कहते हैं? सूचकांक के सर्वश्रेष्ठ फॉर्मूला। मैंने इसलिए शब्द का प्रयोग किए कि आपको कोई जी। कहेगा कहे इसी सूत्र को दो, जवाब दीजिएगा कि सर्वश्रेष्ठ को ही देंगे। जी सर। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको देते हैं? जो खराब एक्टिंग किया। नहीं नहीं। सर, सबसे अच्छा जो किया। आधार वर्ष सूचकांक किसे कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ सूचकांक फॉर्मूला फिशर टीचर द्वारा इसे स्पष्ट करें। द्वारा इसे स्पष्ट करें। हम लोग पा रहे हैं कि आधार वर्ष में कितना आया था? 400 बोली हो। जी सर, हाँ सर। 400। 400। 400। वर्तमान वर्ष में हो गया है 25। 25। 25। इन्फ्लेशन हुआ कि डिफ्लेशन हो गया? बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया। बढ़ गया। डिफ्लेशन हो गया सर। डिफ्लेशन होगा वाह। सर। डिफ्लेशन। राजू तेज हो गया भाई, अब मानिए नहीं। डिफ्लेशन हो गया। Deflation। जी सर, आधार में 400 था, वर्तमान में 25 हो गया। सर यदि डिफ्लेशन निर्देशांक होगा। पहले दिया रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे? तो बता रहे हैं उसको ध्यान दो ना, जितना बताए हैं तुमको उसको ध्यान दो। अब वो साधु बाबा था, उसका वो चेला था, तो चेला जो है बराबर पूछता था कि सर आपके लोटा में क्या है? तो बाबा कोई जवाब नहीं देते थे, और बराबर जो है लोटा लेके जाते थे गंगा किनारे, फिर आते थे, साथे वो भी रहता था। एक दिन कहा कि बाबा हम बराबर पूछते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो क्या? तो लोटा में क्या है? तो उसका हाथ लेके और लोटा में घुसा दिए, अब भीतर में बिच्छू था, मारा डांग, बाप बाप में लगा। तो पूछे कि अब फिर पूछोगे लोटा में क्या है? ना समझ गए। दो चीज तुमको अभी बताए, यही चीज आगे हर सवाल का आधार होगा। झूठ मूठ के छाल रही हो कि क्वेश्चन वो क्वेश्चन, पूरे 10 साल में 4 गो सवाल है। ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, हम जो सवाल तुमको बताए यही सवाल आ जाएगा तो क्या करो? क्योंकि पिछले 10 साल से मैं था, 4 साल से कहीं ना ये नहीं है। कहीं भी क्वेश्चन सेट होता है उसको बैक डेट का 3 साल का भेजता है क्वेश्चन। बैक डेट में 3 साल में कभी है क्वेश्चन? नहीं सर, एक ही बार है। तो इसलिए उस पर चिंता नहीं करो, जो बता रहे हैं उसको सीखो कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पूछता है कि नहीं पूछता है। सारा बात इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को बताने में उपयोग हो जाए। अगर सूचकांक गिर जाएगा तो डिफ्लेशन है,
सूचकांक बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन है। लिख लो कैलकुलेटर। सूचकांक आधार वर्ष का सूचकांक ज्यादा हो, वर्तमान वर्ष का सूचकांक कम हो, अर्थव्यवस्था मंदी, अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई है, अवसाद में चली गई है, डिफ्लेशन में चली गई। सर फिर से बोल दीजिए एक बार, क्या बोले? हर वर्ष का सूचकांक ज्यादा हो तो वर्तमान वर्ष का आधार वर्ष का सूचकांक ज्यादा हो और वर्तमान वर्ष का सूचकांक कम हो तो अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई, डिफ्लेशन, अंग्रेजी टर्म में लिख दो डिफ्लेशन। अगर उल्टा हो जाता तो इन्फ्लेशन होता। इन्फ्लेशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन में वर्तमान वर्ष का सूचकांक ज्यादा होगा, आधार वर्ष का सूचकांक कम होगा। मनीषा, इंटरव्यू का तैयारी करने में तुमको बता रहे हैं। यस सर। इसीलिए इसको बताए हैं जी। आधार वर्ष का सूचकांक ज्यादा होगा और वर्तमान वर्ष का सूचकांक कम होगा तो इन डिफ्लेशन हो जाएगा। क्या बोली? आधार वर्ष का सूचकांक ज्यादा होगा और हाँ। वर्तमान वर्ष का सूचकांक कम होगा हाँ, तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी और डिफ्लेशन हो जाएगा। करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन बोलो, इन्फ्लेशन कब आएगा? इन्फ्लेशन जब आएगा जब आधार वर्ष का सूचकांक कम होगा और वर्तमान वर्ष का सूचकांक ज्यादा होगा तो अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाएगा, यानी इन्फ्लेशन हो जाएगा। वाह, मन कब प्रसन्न होता है? मन का प्रश्न होता है किस संदर्भ में पूछ रहे हैं सर? है ना, वही प्रसन्नता। प्रसन्न मन होता है जब कोई आपके मन के अनुरूप काम होता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, मन के प्रतिकूल काम होता है तो मन अप्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न होता है कोई अच्छी खबर आने से, अच्छी खबर आने से। जी, कोई मन का फोन अनुकूल किया, हुआ वो। तुमको फोन किया कि लेक्चरर में नाम है तुम्हारा, जी मन प्रसन्न हो जाए। जी सर। एक आदमी हमारे यहाँ आया हुआ था, तो ऐसे ही स्टूडेंटे था, तो पूछा कि सर तो मैडम आपकी हैं जो अप्लाई की थी टीचर के लिए, उनका तो लिस्ट आ गया है, आप देखे हैं कि नहीं? हम ना देखे। आप रोल नंबर दीजिए, हम पता करके लाते। गया तो शाम को फोन किया, सर गजब है, ऑल बिहार में उनका 5वां रैंक। उस समय हम लोग थे आपके यहाँ सर, पढ़ाई कर रहे थे, मैडम का जब रिजल्ट आया तो आश्चर्य हो गया सब लोग कि आपको कोई चिंता नहीं है? नहीं है। हमका ठीक है, हम तो कहे कि ले जाके ज्वाइन करा देते। तो हाई कोर्ट में केस चल गया था टीचर का। जी जी। केस फैसला होने में 36 वर्ष लग गया। बाप रे। और हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय रिजल्ट आया था मैडम का। उस समय जो है 36 साल पहले वो यंग थी और 36 साल हो गया तो उम्र बढ़ गया, उतना एनर्जी नहीं। लेकिन हम कहे कि जब आ गया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। जी जी। यही हमारा स्टेट है। मैडम साइकोलॉजी की थी, फिलोसफी की। हाँ फिलोसफी की, सॉरी फिलोसफी। तो वो एमए थी, बीएड थी, एमएड थी। तो मैडम इतना गुणी कोई नहीं होगी पढ़ाई में लेकर के, किचन में लेकर के, सब कुछ में। स्टूडेंट सबको खूब खिलाते थे। तो ब्रेक करते हैं, चल जाए सब खा पी जाए। तो कहते हैं कि सूचकांक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसका नॉलेज आपको धीरे धीरे हम कंप्लीट नॉलेज ट्रांसफर करेंगे
इसी इंटरव्यू में जाइएगा, ये पूछेगा ही। सूचकांक, लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट, ये सब सेट सवाल है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। लिख लीजिए, गिनी कोफिशिएंट किसे कहते हैं, सूचकांक किसे कहते हैं, लॉरेंज कर्व किसे कहते हैं, लैफर वक्र किसे कहते हैं। सब सटीक सवाल है जो इंटरव्यू में पूछिएगा और आपको बताइएगा। That's all. प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। बात समझ में आई ना? जी सर। Yes, sir. साक्षी प्रिया समझ गई तो सब समझ जाएगा। सबसे छोटी बच्ची यही है। और जी राजू सर। तो पहले ही समझ गया। राजू स्मार्ट है, देखिएगा ये हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर। देखते देखते सूट टाइम में आ जाएगा सर, हम पहचाने नहीं पाएंगे, हम इसको तो गंजी में देखते हैं। और साक्षी प्रिया अगर ये सवाल नहीं पूछी होती तो हम ही नहीं बताते, राष्ट्रीय आय में ही रह जाते। तो राष्ट्रीय आय तो इतना लंबा है कि होना ही होना है। ये चीज पूछ के हम समझ गए कि इसको टेंशन हो रहा है, और टेंशन नहीं रहना चाहिए। रात में नींदे नहीं आ रही, टुकुर टुकुर देखते रहेगा, नींद सवेरा हो जाए, दिन में नींद आ रही। टेंशन दो चीज नहीं समझ में आ गए कुछ नहीं, कुछ हो सकता है उस समय नहीं बता लेंगे, हमने दिमाग में आ जाएगा। पढ़ाई के क्रम में उसको हम कहीं ना कहीं डाल के बताएंगे। अब पढ़ा हुआ कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अभी आपको बताए 150 में बेस्ट फॉर्मूला है ये, सोच लीजिए ऑल वर्ल्ड में इसको लोग जानता है, यही बेस्ट फॉर्मूला है। इस संदर्भ में भी हम लोग आगे बात करें। आइडेंटिटी, आज आइडेंटिटी क्या 2 सेक्टर का हुआ है ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में होगा 3 सेक्टर। 3 सेक्टर। आज वाला पूरा घर में चेकअप करके ठीक से 2 बार लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। क्लास हम लोग का ऐसा लाइव रहता है कि लगता है कि तुम लोग सामने हो और हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर। ऑनलाइन रहते हुए भी ऑफलाइन का मजा है ना। कुछ भी पूछना पूछ दीजिए, उसका हम जवाब यस देंगे, सर। है ना।